देश में आज मतदान चल रहा है और छत्तीसगढ़ में आज अंतिम चरण का मतदान है। तीसरे चरण का मतदान छत्तीसगढ़ में हो रहा है। हमारे साथ में रायपुर के कलेक्टर गौरव कुमार जी हैं, उनसे जानेंगे। सर, बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, कुछ यूनिक चीजें भी की गई हैं और अब तक मतदान जो है वो 40% के लगभग पहुंच चुका है। देखिए, लगातार चुनाव को लेके जिला प्रशासन शुरू से सजग था। हमने स्वीप की गतिविधियों में विविधता लाई, चाहे वो बुजुर्गों का हो, चाहे ट्रांसजेंडर्स का हो, इवन 4-4 जनरेशंस को एक साथ रैंप वॉक के लिए निकाले। बढ़िया वुमेन कार रैली के घर घर पाती गई, बल्क कॉल के माध्यम से लोगों को जागरूक करने की कोशिश की गई। साथ ही हमने ये भी कहा था कि इस बार का जो चुनाव है, इसमें हम मतदान कर्मियों को और मतदाताओं को एक अच्छा अनुभव रहे, कि चुनाव एक अच्छे अनुभव का है। लोगों को लगता है धूप बहुत थी, लाइन बहुत थी, टाइम बहुत लगा। मतदान कर्मियों को लगता है कि साहब हमको सामान बहुत दूर से लाना। तो इस बार हमने छोटी छोटी कोशिशें की थी, जिसका परिणाम देखने को मिला। जैसे सामान्यतः जब महिलाएं पुरुष बाहर निकलते हैं तो अच्छा शौचालय न होने के कारण कई बार खाते पीते नहीं हैं और डिहाइड्रेशन हो जाता है। इस बार हमने 50 टॉयलेट्स का एक कॉम्प्लेक्स पूरा कलेक्शन सेंटर और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पे बनाया, जो वहीं शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में है। बाद में बच्चे यूज करेंगे, लेकिन इस बार सारी महिला और पुरुषों ने उसका बढ़िया उपयोग किया, क्योंकि वो स्थायी था, साफ सुथरा था। उसका परिणाम हुआ। और नींबू पानी लगाया था, तो लगातार नींबू पानी था। फिर भी हमें ये डर था कि कहीं कोई हमारा मतदान कर्मी बीमार ना हो जाए, इसलिए हमने 10 बेडेड एक अस्थायी हॉस्पिटल भी बनाया था, जिसमें 3 ICU बेड थे। लेकिन ईश्वर की कृपा से 1-2 लोगों को दवा के अलावा कुछ आवश्यकता नहीं पड़ी। उसका एक कारण है कि लगातार वो पानी पीते रहे, खाते रहे और डिहाइड्रेशन की कोई शिकायत नहीं मिली। ऐसे ही महिलाएं 3 BU थी, तो हमने अलग से उनके लिए बैग बनवाया, जिसमें कि वो 3 BU और CU लेके जा सकें। दूसरा, इस बार पहली बार, शायद हो सकता है इस व्यवस्था में पहली बार हुआ हो, हम लोगों ने एक छोटा सा प्रयास किया कि जो लगेज ट्रॉली है उसको हमने अपने मतदान कर्मियों को बस तक ले जाने के लिए दिया, क्योंकि बहुत सामान हो जाता है और हमारे पास महिला मतदान कर्मी बहुत ज्यादा हैं, इसलिए उसका भी एक सुखद अनुभव रहा। ऐसे छोटे छोटे प्रयास कि जहां पर उन्होंने गाड़ी खड़ी की, वहां पर हमने छोटे ई-रिक्शा लगाए, तो गाड़ी से लेके जगह तक आने में इनसे हुआ। और इस बार आपने देखा होगा कि जिस बूथ पर भी हमारी टीम गई है, वहाँ जो लोकल उस संस्था के लोग थे, उन्होंने उनका स्वागत किया है कि आपके लेटने की व्यवस्था यहाँ है। हर मतदान केंद्र पर कूलर की व्यवस्था। और जो मतदाता आते हैं उनके लिए हमने परसों एक जानो अपना बूथ कार्यक्रम भी चलाया था, कि लोग अपना बूथ जान सके, उस दिन की समस्याओं से दूर रहें। और लगभग हर बूथ पर अगर हमें जगह मिल गई है, कहीं पर 100 लोगों के बैठने की जगह, लाइन, और हमने क्यू मैनेजमेंट ही इस बार चेयर से किया है कि हर व्यक्ति आराम से बैठे और जब उसका नंबर आए जाकर अपना वोट डाल सके। काफी काम आपने किया। इतना आइडिया कैसे आपने लगाया? मतलब क्योंकि बहुत सारी चीजें मैनेजमेंट करनी पड़ी, क्योंकि रायपुर में हमने देखा कि पहले अगर हम देखें पहले की तुलना में, तो इस बार वोटिंग प्रतिशत अभी सामान्य चल रहा है सर अब तक। देखिए, कोशिश हमेशा की जाती है और हम प्रशासनिक अधिकारी लगातार अनुभवों से सीखते हैं। विधानसभा चुनाव का अनुभव था, इवन रायपुर का तो मैं पिछले लोकसभा चुनाव में मैं यही CO जिला पंचायत था, तो यही सारे काम देखता था, तो उसका अनुभव था। हमारी CO मैडम का लगातार हम सबको मार्गदर्शन मिलता रहा, निर्वाचन आयोग के इंस्ट्रक्शंस आते रहे, उन सब में हम बेहतर क्या कर सकते थे उसकी कोशिश की गई। और आप मीडिया के लोगों ने भी हर कार्यक्रम को कवर करना, हर जगह पर जाना। इवन आप देखेंगे कि आपको जो पानी और नींबू पानी की व्यवस्था मिल रही है, ये हमारे मीडिया के दोस्त भी सुबह से निकलते हैं, शाम तक इधर उधर करते हैं। कई बार ये खुद अपने खाने पीने का ध्यान नहीं होता और बीमार पड़ जाते हैं। इस बार इन्होंने भी अनुभव किया होगा कि ये जहां गए होंगे कम से कम पानी और कुछ न कुछ व्यवस्था रही होगी, जिसके कारण ये लोग भी स्वस्थ होकर और हंसते हुए चेहरों के साथ इन्होंने मीडिया ने अपना दायित्व भी निभाया। और रायपुर में तो इस बार पर्व की स्थिति है, हर व्यक्ति इस त्योहार को सेलिब्रेट कर रहा है। तमाम लोग तमाम प्रकार के ऑफर्स दे रहे हैं कि अगर आप वोट करके आएंगे तो ये होगा, और सारे ऑफर्स वोट करने के बाद के हैं। तो ये एक स्वस्थ परंपरा हुई है। और इलेक्शन कमीशन का जो टैग लाइन थी कि चुनाव का पर्व देश का गर्व, वो इस बार आपको देखने को मिले। चैम्बर से भी आपने बात की थी और उन्हीं के मुताबिक जो है ये ऑफर्स दिए जा रहे हैं कि आप वोट देकर आइए, स्याह दिखाइए और फिर ऑफर का लाभ लीजिए। देखिए, हमने लगभग समाज के हर वर्ग के साथ बैठक की, कहाँ क्या इश्यूज हो सकते हैं। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के साथ भी बैठे कि क्या कारण है, उन्होंने जो कारण बताए उसका कैसे निराकरण हो सकता है, कैसे वोटिंग परसेंटेज बढ़ाया जाता है। व्यापारियों से हमने बस अपील की कि मतदान प्रतिशत कैसे बढ़ाना है, तो उन्होंने पुरानी जगहों के अनुभव के आधार पर कुछ नई चीजें शुरू की, कुछ प्रशासन की ओर से सुझाव दिए गए, उनको उन लोगों ने लागू किया और उसी का परिणाम है कि आज देखिए अभी तक लगभग 5 घंटे के आप 7 बजे से अगर आप देखेंगे तो 6 घंटे का चुनाव समाप्ति पर है।
हाँ 6-6.5 घंटे का हो गया है, लेकिन अभी भी लोगों में उत्साह है और लोग लगातार वोटिंग कर रहे हैं। सर चाह दिखाइए, आपने भी वोट मतदान दे दिया है और सर ने भी प्रशासनिक सेवा देते देते ही अपना मतदान दे दिया है और अपने परिवार के साथ ये पहुंचे थे। और इसी के साथ रायपुर की जनता के लिए जो प्रशासनिक और जो निर्वाचन आयोग की ओर से भी जो सुविधाएं दी जा रही है, जिनका लाभ भी मिल रहा है, और इसके साथ सबसे बड़ी पहल जो वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग कर रहा है, वो सराहनीय है। तो देखते हैं अब शाम तक का वक्त है कि कितना मतदान जो है वो छत्तीसगढ़ के अलग अलग सीटों से हो पाता है और कितना मतदान रायपुर लोकसभा से हो पाता है। निशा द्विवेदी, छत्तीसगढ़, रायपुर।